सोचो तुमने अपने खून पसीने की मेहनत से पैसे जोड़कर मीशो पर एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया। 7 दिन हो गए ट्रैक करते करते, एक भी ऑर्डर नहीं आया। कैसा लगेगा? यही हालत है 90% सेलर की जो मीशो पे बिजनेस कर रहे हैं, जो आंख बंद करके सिर्फ ऑर्डर लाने के चक्कर में उल्टे सीधे डील्स या प्रमोशन चला रहे हैं, बट फिर भी उन्हें एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूँ कि मीशो पे सही तरीका क्या है डील या प्रमोशन चलाने का, किस टाइम पे मीशो पे कस्टमर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, किस टाइम पे कस्टमर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, तुम्हें कौन सी डील में पार्टिसिपेट करना है, कितना डिस्काउंट देना है जिससे तुम्हारा खर्चा कम से कम हो और तुम्हें भरपूर मात्रा में ऑर्डर आए, दिन के 100, 500, 1000 ऑर्डर आए। अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो भाई सबसे पहले तुम्हें जाना है अपने मीशो के सेलर अकाउंट पे। तो मीशो के सेलर अकाउंट में जाना है आपको। यहाँ पे ये नीचे जाओगे ना, तो नीचे जाओ, ये आएगा प्रमोशंस। प्रमोशन में आ जाओ। अब प्रमोशन के अंदर आपको यहाँ पे 4 टैब दिखेंगे। पहला आ गया सेल इवेंट्स, दूसरा आ गया फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर्स, तीसरा आ गया डील्स और चौथा आ गया फ्लैश इवेंट्स। तो सेल इवेंट क्या है? देखो मीशो की एक सेल आने वाली है 4 अप्रैल और 5 अप्रैल। क्या है? माँ इंडियन सेविंग सेल। इस सेल के ऊपर आपको पार्टिसिपेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे 10 गुना ऑर्डर आएंगे, 10 गुना ऑर्डर, 10 गुना व्यूज आएंगे, 10 करोड़ कस्टमर तक आप एक्सपेक्टेडली पहुंच सकते हो। देखो अब ये क्या है ना, थोड़ी कन्फ्लिक्ट है स्टेटमेंट के अंदर। ये पहुंच भी सकता है, नहीं भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ कितने हैं, आपका प्राइस कैसा है, बहुत सारी चीज़ वैरी करती है, आपकी इमेजेस कैसी है। तो देखो इससे क्या होगा, प्रमोशन में जाने से ना आपके व्यूज़ अच्छे हो जाएंगे, कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट खरीदने का एक और रीज़न हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता है सेल के अंदर, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दोगे। ठीक है, बट सिर्फ डिस्काउंट के दम पे सेल आएगी ऐसा गारंटेड नहीं है। आपको अपनी इमेजेस भी अच्छी रखनी पड़ेगी, आपका प्राइस भी अच्छा होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के जो फीचर्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस, इमेजेस और फीचर्स अच्छे होंगे तभी प्रमोशन वाला पार्ट काम करेगा। आप सोचोगे कि सिर्फ प्रमोशन चला दो ऑर्डर्स आएंगे, नहीं आएंगे, बाकी सारी चीजों पे भी काम करना पड़ेगा, तभी ये चीज काम करेगी। अब आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे पार्टिसिपेट नाम का बटन आएगा ब्लू कलर का। उस ब्लू कलर के बटन पे जब आप क्लिक करोगे तब आप पार्टिसिपेट कर लोगे। कैसे करना है? देखो यहाँ पे ना एडिट आ रहा है। यहाँ पे एडिट इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रखा है इस वाले सेलर अकाउंट में जिसको हम मैनेज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एडिट आ रहा है। बट आपके केस में आपको पार्टिसिपेट नाम का बटन दिखेगा। अब एग्जांपल के लिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपको पार्टिसिपेट करना है 2 अप्रैल, यानी आज आपको 12 बजे से पहले पहले इसमें ज्वाइन करना है। और सेल कब चालू होगी? 4 और 5 अप्रैल को। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट एलिजिबल है? देखो ये सारे प्रोडक्ट एलिजिबल है। मिनिमम आपको 4% का डिस्काउंट देना है। 4% से कम डिस्काउंट आप नहीं दे सकते, आपको 4% डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो तो 4 रुपए का प्राइस आपको कम करना पड़ेगा। मतलब अब आप वही प्रोडक्ट जो आप पहले 100 रुपए में बेच रहे थे, अब आप उसको 96 का बेचोगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्ट एंड ऐड। बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको वो सारे प्रोडक्ट दिखेंगे जो इसको आप इस सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसके ऊपर मीशो आपको रिकमेंड कर रहा है कि इन्हीं प्रोडक्ट पे आप सेल चला सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपके 50 प्रोडक्ट है तो 50 के 50 प्रोडक्ट पे आप सेल चला सकते हो, नहीं। जहाँ पे मीशो को लगेगा कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, इमेजेस अच्छी है, रिव्यूज अच्छे हैं, रेटिंग अच्छी है, या जो भी मीशो के एल्गोरिदम के हिसाब से कस्टमर के लिए फिट करेगा, मीशो आपको वही प्रोडक्ट यहाँ पर रिकमेंड करेगा। आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एडिट टू सेल में चला जाएगा। अब हमने पार्टिसिपेट करा हुआ है तो यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई कितना % डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर तरफ हमने 10% का डिस्काउंट दे रखा है हर तरफ, बट मिनिमम क्या है 4%। तो भाई ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है, मतलब आप उस प्रोडक्ट की सेल में कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। लेट सपोज अगर आप 15% का प्रॉफिट कमा रहे हो और अगर आप 200 रुपए का बेच रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप 30 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो अगर 30 रुपए का प्रॉफिट आप कमा रहे हो जस्ट बिकॉज आपने पेमेंट की रिकंसिलिएशन कर ली है, आपको पता है कि आप कितना कमा रहे हो, इस वजह से मैं 15% बोल रहा हूँ। बट आपको पेमेंट रिकंसिलिएशन करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में कितना कमा रहे हो। अगर आपको पेमेंट रिकंसिलिएशन नहीं आती तो नीचे टीम का नंबर ईमेल आ रही है, आप टीम से कनेक्ट करो, हमारी टीम आपका पेमेंट रिकंसिलिएशन करेगी और आपको बताएगी कि आप एक्चुअल में प्रॉफिट कमा भी रहे हो, ये लॉस में कमा रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग सेल के पीछे भागते रहते हैं बट ये देख नहीं पाते कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं लॉस। अब जस्ट बिकॉज ये सेलर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था तो इसने यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे रखा है। अगर आप देखो कहीं पे 10, कहीं पे 13, यहाँ पे 13 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10% दे रखा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर मार्जिन है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तब 10% दे दो। बट अगर आपको नहीं पता, आप नए सेलर हो, आपने अभी तक पेमेंट रिकंसिलिएशन नहीं करी है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो इस भी प्रोडक्ट पे आपकी सेल अच्छी आ रही है ऑलरेडी, उसके ऊपर आपको 4% देना है, क्योंकि मिनिमम 4% आ रहा है। जिसके ऊपर थोड़ी बहुत सेल आ रही है, मतलब दिन के ना करते करते भी 15-20 ऑर्डर आ रहे हैं जिस प्रोडक्ट के,
उसके ऊपर आप थोड़ा सा डिस्काउंट बढ़ा सकते हो। कितना? मान के चलो आप उसके अंदर 7-8% दे सकते हो। ठीक है, अब जिस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मतलब दिन का एक आ रहा है या नहीं आ रहा बिल्कुल, तो उसके ऊपर आप 10% 12% पे जाओ, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपको निकालना है। जब तक वो स्टॉक रहेगा आपका कहीं ना कहीं पैसा फंसा रहेगा। और उस हिसाब से आप अपने प्रमोशन का एक पूरा रोड मैप बनाओ कि भाई मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट पे 4% देना है, किस पे 7 देना है और किस पे मुझे 10 12 15 देना है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे मार्क कर दो कि भाई मुझे ये देना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे जाके आप ऐड करके कंफर्म करके सबमिट कर देना। बस ये बेसिक है। और एक चीज़ याद रखना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत लोग क्या करते हैं, सेम प्रोडक्ट को माइंड एंड सेविंग सेल में डाल देते हैं, सेम ही प्रोडक्ट को फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर्स में डाल देते हैं, सेम ही प्रोडक्ट को डील्स में डाल देते हैं, और सेम ही प्रोडक्ट को फ्लैश इवेंट में डाल देते हैं। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि देखो क्या है, मीशो ने यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दी है कि अगर आपका सेम प्रोडक्ट चारों डील में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या कस्टमर चारों डिस्काउंट लगा सकता है या नहीं लगा सकता। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट में काम करते हो, जहाँ अमेजोन ने पूरा बता रखा है, फ्लिपकार्ट ने क्लियर कर रखा है कि अगर आप चारों कूपन प्रमोशन डील सब चलाते हो तो जो मैक्सिमम होगा वही उस प्रोडक्ट पे एलिजिबल होगा। बट मीशो के केस में मीशो ने क्लियर नहीं करा है कि अगर आप सेम ही प्रोडक्ट को सेल इवेंट में, फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर्स में, डील में, फ्लैश इवेंट में, सब में चला दोगे तो क्या कस्टमर सारे डिस्काउंट परसेंटेज लगा पाएगा या कोई सबसे बड़ा वाला नंबर लगा पाएगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक प्रोडक्ट को एक डील में डालो। अगर आप 4 या 5 में सेल इवेंट में चला रहे हो तो फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर्स में 4 या 5 तारीख को मत चलाना। अब फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर्स क्या होती है मैं बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, देखो यहाँ पे आप डिस्काउंट देते हो, प्रोडक्ट अपना ऐड करते हो, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट कुछ टाइम के लिए कस्टमर को विजिबल होगा। जैसे देखो यहाँ पे 29 मार्च से लेकर 28 अप्रैल, मतलब एक महीने के लिए मैं 2% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। यहाँ पे इस वाले में भी मैं एक महीने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे जाके और इसमें चीज़ें, मतलब प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो जो आप चाहो, या हटाना चाहते हो तो देखो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा तो यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हो, रिमूव ऑफर भी कर सकते हो। अभी तक इस पे ऑफर ऐड नहीं करा है तो आप क्या करो, जैसे जिस पे मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ है आप यहाँ पे जाके रिमूव भी कर सकते हो या फिर डिस्काउंट बढ़ा भी सकते हो। तो आपके ऊपर है क्या करना है। अब ये क्या है, ये पूरे महीने चलने वाली है। जैसे अगर देखो 29 मार्च से 28 अप्रैल पूरे एक महीने के लिए सेल चलेगी। हर जगह देखो पूरे एक महीने के लिए एलिजिबल है। तो याद रखना, जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल इवेंट में चला रहे हो, सेम प्रोडक्ट को आप फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर्स में मत चलाना। और अगर फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर्स में चला रहे हो पूरे महीने के लिए तो सेम प्रोडक्ट को आप यहाँ पे सेल इवेंट में मत चलाना, वरना यू नेवर नो कि कस्टमर सेल इवेंट वाला 4% का डिस्काउंट भी लगा दे और 2% का फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर्स का डिस्काउंट भी लगा दे। तो आप सोच रहे थे 4%, बट आपकी जेब से जाएगा 6% का डिस्काउंट। तो मेक श्योर सेम प्रोडक्ट सेम टाइम पे 2 डील में ना इंक्लूडेड हो, वरना आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। अगला है डील। देखो डील में क्या होता है कि 1 घंटे के लिए 8 से 9 बजे, मतलब जो आपको बताया जो कस्टमर्स का पीक टाइम होता है सिर्फ 1 घंटे का, उस टाइम पे आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए एलिजिबल होगा, जिससे कस्टमर आपका प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते में मिल रहा है और 8 से 9 का एक पीक टाइम देखा जाता है मीशो के अंदर। तो उस टाइम पे आपकी सेल्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट इसके अंदर एक सबसे बड़ी परेशानी है इस डील के अंदर, क्या है कि आपको मिनिमम 20% डिस्काउंट देना पड़ेगा, 20%। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डेली डील है। ये डील जो है ना वो टॉप स्लॉट में दिखाई जाती है, मतलब आपका प्रोडक्ट मीशो के होम पेज में सबसे ऊपर दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है एंजॉय टॉप स्लॉट्स फॉर योर डील्स व्हेन दे गो लाइव। जब आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट सबसे टॉप पे दिखाया जाएगा स्लॉट्स में। पार्टिसिपेट फॉर अप टू 10 डेज या फिर मंथ फॉर ईच प्रोडक्ट। आप चाहो तो पूरे महीने चला सकते हो, चाहो तो सिर्फ 10 दिन के लिए चला सकते हो। तो कंडीशन आपके हाथ में क्या करना है। इसके बाद आ रहा है मीशो स्केड्यूल्स डील्स टू ड्राइव मैक्सिमम बायर्स। मीशो आपकी डील को शेड्यूल करता है टू रीच आउट टू दी पोटेंशियल बायर्स। जितने ज़्यादा कस्टमर को मीशो आपका प्रोडक्ट दिखा सकता है, उतनी ज़्यादा कस्टमर्स को मीशो आपका प्रोडक्ट दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। ये होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट इस डील में पार्टिसिपेट कर रखे हैं फॉर दिस सेलर। कैसे कर रखे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे व्यू डील शेड्यूल में जाते हैं तो देखो यहाँ पे 20% दे रखा है मीशो प्राइस के ऊपर और डिफेक्टिव प्राइस में 10% दे रखा है। डील कब से कब तक चलेगी भाई? डील चलेगी, ये वाली डील जो दिखा रहा है 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक, सिर्फ 3 घंटे के लिए चलाई है। यहाँ पे 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, यहाँ पे रात के 8 बजे, यहाँ पे सुबह के 8 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक, 3 घंटे के लिए। तो देखो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे देखो 2 बजे से लेकर दिन के 5 बजे तक, तो आपके ऊपर है आपको क्या टाइम स्लॉट पिक करना है, किस टाइम पे पिक करनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो मैं यहाँ पे ऐड एडिट प्रोडक्ट पे जाता हूँ।
अब यहाँ पे ऑप्शंस आ नहीं रहे क्योंकि जो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एलिजिबल थे वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं आप यहाँ पे डील में ऐड कर दो ताकि आपका प्रोडक्ट मीशो की डेली डील में चल जाए, ठीक है। तो बस बेसिक तरीका है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बेसिक तरीका है कि आपको डील चलानी कैसे है। मैं यहाँ पे जो अकाउंट दिखा रहा हूँ बहुत छोटा सा अकाउंट दिखा रहा हूँ जिसके अंदर दिन के कुछ ज्यादा नहीं 100-200 ऑर्डर आ रहा है, बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं आते। तो मैंने वही अकाउंट चुना है जिससे आप रिलेट कर पाओ। अदरवाइज हमारे पास वो अकाउंट भी है जिनके दिन के 8,000 ऑर्डर, 10,000 ऑर्डर, 20,000 ऑर्डर आते हैं। तो छोटे से अकाउंट पिक करने का रीजन यही था कि अगर इस छोटे से अकाउंट में ये सारे ऑप्शंस विजिबल है तो आपका अकाउंट अगर छोटा मोटा है तो उसमें भी ये सारी डील चलेगी, उसमें भी ये सारे ऑप्शन विजिबल हो गए तो आप आराम से बहुत फ्रेश माइंड से डील चला सकते हो। अगला आता है फ्लैश इवेंट। फ्लैश इवेंट पे जाते हैं तो देखो ये वही आ रही है मीशो की 4 से 5 अप्रैल की। जस्ट पार्टिसिपेट यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जस्ट हमने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर दिए है तो इसमें और चीज़ें नहीं आ रही, बट अगर आप चाहो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेम वही है, आप यहाँ से पार्टिसिपेट करो या सेल इवेंट से करो, बात एक ही है। तो देखो ले दे के 3 ऑप्शन है। पहले आता है मीशो का सेल इवेंट या फिर फ्लैश इवेंट जो महीने में एक बार आती है 2 या 3 दिन के लिए, जिसके अंदर आप अपनी सेल को 2x, 3x या 4x या 5x भी कर सकते हो। बट ये डिपेंड करती है कि आप कितना प्रमोशन का डिस्काउंट दे रहे हो, कितनी आपकी रिव्यू रेटिंग है, क्या आपका प्राइस है और क्या आपकी इमेजेस है। अगर ये 4 फैक्टर पे अच्छे से काम करोगे तो ही सेल 5x 10x होगी। और जो लोग कहते हैं उनकी सेल नहीं आती वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि आप इन 4 फैक्टर्स पे काम ही नहीं करते। तो सेल इवेंट पे आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है। दूसरा आता है फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर्स और इसके बाद आता है आपका डील। तो मैं कहूंगा कि फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर्स और डील्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं। डील आप 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, पूरे महीने चला सकते हो। और फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर्स क्या है, वो पूरे दिन चलता रहेगा, पूरे मंथ चलता रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट दोनों चलाओ, बट मेक श्योर एक प्रोडक्ट एक टाइम पे किसी एक डील में हो। ये नहीं कि सेम प्रोडक्ट को आपने तीनों जगह चला दिया। अभी मीशो ने पूरी तरह से क्लियरली नहीं कर रखा, हो सकता है कि आपका कस्टमर वो तीनों ऑप्शन लगा दे और आपको लॉस हो जाए। एंड आई वुड सजेस्ट, कई बार क्या होता है कि हमने भी ऑब्जर्व करा है कि कस्टमर एक टाइम पे एक ही लगा पाता है, जो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है वही लगा पाता है। बट आप एक बार बीच में क्रॉस चेक करते रहो क्योंकि देखो बिजनेस आपका है। अगर आप ढंग से मॉनिटर नहीं करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। आपको लग रहा है सेल आ रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं है कि आपका लॉस हो रहा है। वो क्यों नहीं पता लगता है? क्योंकि आप लोग पेमेंट रिकंसिलिएशन नहीं करते। तो आई वुड सजेस्ट प्रमोशन में पार्टिसिपेट करो, सेल लेकर आओ, ऑर्डर्स बढ़ाओ। दिन के 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख ऑर्डर्स लेकर आओ। मैं तो ये आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके दिन के 1 लाख ऑर्डर्स आए। बट देखो एक चीज समझनी पड़ेगी कि सिर्फ सेल के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको पैसा कमाना है। आपकी महीने की 10 करोड़ की सेल आ रही है भले ही, बट अगर आपको ये नहीं पता कि आप 10 करोड़ में से 10 रुपए भी घर लेके जा रहे हो या 10,000 लेके जा रहे हो, 10 लाख लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप टाइम पास कर रहे हो। आप मीशो के लिए कमा रहे हो, खुद के लिए नहीं कमा रहे। और बिजनेस अपने लिए किया जाता है। तो पहले चेक करो, पेमेंट रिकंसिलिएशन करो, चाहे दिन के 10 ऑर्डर आते हैं या 10,000 आते हैं। पेमेंट रिकंसिलिएशन करना मैंडेटरी है ताकि आप ये चेक कर पाओ कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस। अगर पेमेंट रिकंसिलिएशन नहीं आती तो टीम से कनेक्ट कर लो, टीम आपको पूरी जानकारी देगी, आपको पूरा समझाएगी कि पेमेंट रिकंसिलिएशन कैसे करती है, क्या क्या फाइल्स मिलेगी, जिसकी बेस पे आप देख पाओगे कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो लॉस। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी हमने अपना मीशो का अभी तक का मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जिसमें हम ये सारी वीडियोस बना चुके हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट क्या है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे किस पे बेचना है, किस पे नहीं बेचना है, ई कॉमर्स स्टार्ट कैसे करना है, ई कॉमर्स का क्लियर रोड मैप क्या है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब के मेंबरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करा है तो आई वुड सजेस्ट पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारी बैक टू बैक वीडियोस लाने वाला हूँ हर ट्यूसडे। आप इतना कुछ सीखने वाले हो जो आपने कभी नहीं सीखा होगा, एंड जस्ट ऑन द बेसिक प्राइस ऑफ 239 रुपीज। देखो अगर 240 रुपए को देखोगे तो दिन का 8 रुपए बनता है सिर्फ। अब आपको देखना है कि क्या आपके लिए 8 रुपए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या 8 रुपए खर्च करके अगर आप अपने बिजनेस में 80,000 रुपये बचा सकते हो, 80,000 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हो, तो क्या आपके लिए वो ज़रूरी है? चॉइस आपकी है, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे 2 वीडियो लगा दी है। ये अमेजोन की है जिससे आपको अमेजोन में सीखने में हेल्प मिलेगी, और ये दूसरी वीडियो है जिससे आप फ्लिपकार्ट सीखोगे। दोनों वीडियो देख लो, बहुत काम की वीडियो होने वाली है, और मैं आपसे मिलने वाला हूँ अगले सैटरडे एक कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।